मित्रों, क्या आपके मन में कभी ये विचार आया है कि जो काम आप करना चाहते हैं, आपका मन उसके उल्टा ही काम क्यों करता है? हमेशा आप अपने आप से यह संकल्प लेते हैं कि आज के बाद मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा, लेकिन आपका मन बार बार उन्हीं बुरे कार्यों की ओर आपको खींच ले जाता है। जैसे मान लीजिए, आप में से कुछ लोगों को शराब पीने की तो आदत होगी। आप यह संकल्प लेते हैं कि आज से मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। इसका पालन आप 1 दिन या 2 दिन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपका मन बार बार आपको शराब पीने की ही याद दिलाता है और आप फिर उसे पिए बिना रह नहीं पाते। यह बात सिर्फ शराब पर लागू नहीं होती, बल्कि हमारे जीवन में ऐसी कई सारी आदतें हैं जिन्हें हम छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन हमारा मन बार बार हमें उन्हीं आदतों के चक्कर में फंसा देता है और इसी कारणवश हम अपनी उन आदतों को छोड़ नहीं पाते। लेकिन अगर हम लगातार प्रयास करें तो हम अपने मन की चाल को समझ सकते हैं, अपने मन की चाल को पकड़ सकते हैं और अपने मन की उन चालों को हम परिवर्तित भी कर सकते हैं। और एक बार यदि आप अपने मन की चाल को समझना सीख गए और उसे पकड़ना सीख गए, तो आप किसी भी आदत के गुलाम नहीं रहेंगे। आप जब चाहें उस आदत को किसी अच्छी आदत से परिवर्तित कर सकते हैं। किसी गलत आदत की जगह आप अच्छी आदत अपना सकते हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना या फिर ऐसा कोई काम जिसका में हमें आलस्य आता है। हालांकि यह जो आलस्य है, यह हमारे मन के कारण ही उत्पन्न होता है, लेकिन हम अपने मन की इस चाल को समझ नहीं पाते, ना ही उसे समझने का कभी प्रयास करते हैं, जिस कारण हम मन के इस जाल में हमेशा यूं ही फंसे रह जाते हैं और अपनी इन आदतों को हम कभी भी बदलना नहीं चाहते, जिस कारण हमें बाद में पछतावा होता है। हम खुद को दोष देते, खुद को प्रताड़ित करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं छोड़ता है। तो दोस्तों, आज की जो बहुत कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं क्यों हमारा मन हमें अपने इस जाल में फंसा कर रखता है, क्यों हम अपने मन के इस जाल फंस कर रह जाते हैं और यहां से निकलने का हम प्रयास तक नहीं करते। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में एक साधु अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। उनके साथ उनके कई सारे शिष्य भी वहीं पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके साथ रहते थे। उन्हीं सभी शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा था जो केवल अपनी बातें करता था। वह उस साधु की बात कम सुनता और अपनी बात ज्यादा कहता था, क्योंकि उसे अपनी बातें लोगों को बताना बहुत अच्छा लगता था। वो उसी में हमेशा मस्त रहता। एक दिन की बात है, साधु अपने सभी शिष्यों को ध्यान की बात बता रहे थे। वो कह रहे थे, हमें ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान का क्या महत्व होता है। इन्हीं सभी विषयों पर वो साधु अपने सभी शिष्यों से चर्चा कर रहे थे और उनके सभी शिष्य उनकी सारी बातें चुपचाप मौन होकर बड़ी एकाग्रता के साथ सुन रहे थे। वह साधु अपने सभी शिष्यों से कह रहे थे कि आप किसी भी प्रकार का ध्यान क्यों ना करें, आपको उस ध्यान की गहराई में उतरने के लिए अपने भीतर प्रेम जागृत करना होगा। आपको निरंतर अपने मन का निरीक्षण करते रहना होगा कि आपके मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं और किस प्रकार के विचार जा रहे हैं। वह साधु अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही शिष्य बीच में बोल पड्डी डिढ़ा, हे गुरुजी, क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं बहुत दिनों से ध्यान करने का प्रयास कर रहा हूं, पर मैं ध्यान कर ही नहीं पा रहा। मैं अपने मन का निरीक्षण कर ही नहीं पा रहा। मैं अपने आने जाने वाले सभी विचारों को ध्यानपूर्वक देखता हूं, उनकी गहराई में उतरने का प्रयास भी करता हूं, उन्हें समझने का प्रयास भी करता हूं, लेकिन उसके बावजूद मेरे मन में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? मैं हर रात यह सोचकर सोता हूं कि मुझे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, लेकिन हमेशा की तरह मैं देरी से ही उठता हूं। मैं हमेशा यही सोचता रहता हूं कि जब मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा तो ध्यान करूंगा, अपने मन में आने वाले विचारों को ध्यान से देखूंगा, उन्हें समझूंगा और उन्हें बदलने का प्रयास करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और इस विषय में मैंने अपने साथी मित्रों से भी बात की है, लेकिन उनके पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। और मैंने तो यहां तक भी देखा है कि इसके बारे में कोई भी एक दूसरे से बात तक नहीं करता। किंतु हे गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है, यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम भला अपने मन में उठने वाले विचारों को कैसे समझ पाएंगे? हम यह कैसे जान पाएंगे कि हमारा मन हमसे क्या चाहता है?
जब हम एक दूसरे से बातें ही नहीं करेंगे तो हमें एक दूसरे के विचार पता ही नहीं चलेगा। तब वह साधु अपने उस शिष्य से कहते हैं, आखिर तुम दूसरों की मन की बात क्यों जानना चाहते हो? दूसरों के मन की बात जानकर तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम्हें तो अपने मन का निरीक्षण करना है, और उसके लिए तुम दूसरों के मन के विचार को जानकर क्या करोगे? दूसरों के मन में कई तरह के विचार आते होंगे, उससे तुम्हारे मन का क्या लेना देना? क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? इस पर वह शिष्य सोच में पड़ गया और मन ही मन यह सोचने लगा, क्या आखिर गुरुजी भी तो ठीक ही कह रहे? अगर मुझे मेरे मन का निरीक्षण करना है तो मुझे अपने मन को देखना होगा, अपने मन के अंदर खोज करनी पड़ेगी। आखिर मुझे दूसरे के मन की बात जानकर क्या लाभ होगा? और यदि मान लो कि मैंने अपने मन की बात दूसरों को बता भी दी तो फिर उन्हें इससे किस प्रकार लाभ मिलेगा? वह शिष्य अपने ही प्रश्न में पूरी तरह से उलझ चुका था। उसके पास अपने ही गुरुजी की इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, लेकिन फिर भी वह हार मानना नहीं चाहते था। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहता था। इसलिए वह अपने गुरु से कहता है, हे गुरुजी, यदि हम दूसरों के मन की बात पता चल जाए कि वो किस तरह से ध्यान करते हैं, किस तरह से अपने मन को नियंत्रण में रखते हैं, वो किस तरह से पता लगाते हैं कि आखिर उनके मन में क्या विचार चल रहा है और वह किस तरह से अपने मन के सभी विचारों पर रोक पाते हैं, तो इससे मुझे और बाकी सभी गुरु भाइयों को बहुत मदद मिलेगा। जब भी हम ध्यान करने बैठेंगे तो हम भी उसी प्रकार से ध्यान कर पाएंगे, उसी प्रकार मन को नियंत्रण में रख पाएंगे। इससे न केवल मेरा बल्कि यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को बहुत लाभ होगा। इस पर वह साधु मुस्कुराने लगे और अपने शिष्य से कहते हैं कि चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि यहाँ पर उपस्थित सभी शिष्यों में से कोई शिष्य ऐसा भी है जो गहरे ध्यान में जा सकता है। वो अपने मन को नियंत्रण में रखना जानता है और यह भी जानता है कि उसके मन में कैसे कैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं, किस प्रकार वो अपने मन के सभी विचारों को रोक कर रखता है। और मान लो कि उसने तुम्हें ये सब बता भी दिया, तो तुम ये सब जानकर क्या गहरे ध्यान में उतर पाओगे? यदि तुम ऐसा सोचते हो तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, क्योंकि यदि तुम इस प्रकार की प्रक्रिया करोगे तो तुम अपने ही मन के बनाए हुए जाल में बुरी तरह से फंस जाओगे और फिर वहां से निकलना तुम्हारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। यदि तुम्हें यह पता चल गया कि कोई शिष्य किस प्रकार ध्यान करता है तो और तुम वर्तमान में होकर भी अपने मन की मनोदशा को समझ नहीं पाओगे, बल्कि तुम्हारा मन तो इसमें उलझा रहेगा कि वह किस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहा है। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि ऐसी अवस्था में तुम अपने मन का नियंत्रित भला कैसे कर पाओगे? तुम्हें तो अपने मन को नियंत्रण में करना था, अपने मन के अंदर आने वाले विचारों का काबू में कैसे कर पाओगे? आगे गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं कि तुम अपने मन को तभी नियंत्रण में रख सकते हो, तुम अपने मन की गति को दूर खड़े होकर समझने का प्रयास करो, तभी तुम अपने मन का सही तौर पर नियंत्रण में कर पाओगे। भले ही तुम्हारे मन के अंदर जो विचार आ रहे हैं, चाहे किसी विषय के बारे में ही क्यों ना हो, तुम्हें उन्हें दूर खड़े होकर देखना होगा, उसे बारीकी से समझना होगा, तभी तुम अपने मन पर काबू पा सकोगे। यदि तुम अपने मन के भ्रम में फंस गए तो तुम अपने मन को कभी भी समझ नहीं पाओगे। जिस प्रकार तुम कोई काम करते हो तो तुम्हारा मन भी उस काम को करने में जुड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार तुम भी उसके साथ जुड़ जाओगे। जब तुम अपने विचारों को समझने का प्रयास करते हो तो तुम अपने विचारों के माया जाल में फंसकर रह जाते हो और अपने विचारों में ही खोते चले जाते हो। तब शिष्य कहता है कि हे गुरुजी, आपकी बात बिल्कुल सही लगती है। जब भी मैं ध्यान में बैठता हूं तब मैं यह सोचकर बैठता हूं कि मैं आज अपने मन को अपने नियंत्रण में करके रहूंगा, अपने मन के अंदर आने वाले सभी विचारों को देखूंगा। देखते ही देखते अपने उन विचारों में खो जाता हूं, मैं उन विचारों के जाल में फंसता चला जाता हूं और कुछ समय बाद जब मुझे यह ध्यान आता है कि मैं तो अपने मन के सभी विचारों को नियंत्रण में करने के लिए बैठा था, तब मैं वापस एक बार दोबारा ये कोशिश करता हूं कि मैं अपने मन की सभी विचारों का नियंत्रण में कर पाऊं, उन्हें अच्छी तरह से समझ पाऊं। लेकिन देखते ही देखते कुछ ही समय के बाद मैं एक बार फिर से अपने उन विचारों में खोता जाता हूं और इसी प्रकार फिर एक बार मन के भ्रम में बहता हुआ कहीं और चला जाता हूं। तभी गुरुदेव सभी शिष्यों से कहते हैं, जिस प्रकार एक क्रोधित व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रण में नहीं कर पाता,
अपने क्रोध को समझ नहीं पाता, अपने क्रोध के परिणाम को देख नहीं पाता, तो वो अपने उन विचारों के साथ जुड़ जाता है। वह अपने गुस्से को ही वास्तविक मनाने लगता है और यही कारण है कि वो ये कभी नहीं देख पाता आखिर ये विचार उसके जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है और उसका क्रोध उसके मन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। और जब वो इस सोच से बाहर आएगा तब उसे अपनी बातों पर पछतावा होगा, अपने किए हुए पर पछतावा होगा। लेकिन फिर भी वह अपने मन की इस जाल को समझ नहीं पाएगा, वह अपने मन की इस चालाकी को देख नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास ये कला है ही नहीं कि वह अपने आप को अपने क्रोध से अलग करके यह देख पाए, ये समझ पाए कि क्रोध उसके जीवन पर, उसके मन पर किस प्रकार प्रभाव डाल रहा है। और इसी चीज के लिए तरह तरह के अभ्यास बने हुए, ताकि तुम उसके निरंतर अभ्यास से अपने आप को अपने मन से अलग करके ये समझ पाओ कि तुम्हारा मन तुम्हें किस तरह से अपने जाल में फंसा रहा है और तुम किस तरह से उसके बुने हुए जाल में फंसते चले जा रहे हो। इन बातों के निरंतर अभ्यास से तुम यह देख सकते हो कि तुम्हारे मन का असली स्वरूप क्या है। और जब तुम निरंतर अभ्यास से ये सारी चीजें देख लेते हो, समझ पाते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि असली वास्तविकता क्या है। और तब तो ये भी पता चलता है कि हमारे मन में ये जो आने वाले विचार है ये तो आते जाते रहते हैं, लेकिन चेतना तो हमेशा इंसान के अंदर ही रहती है और हमारी चेतना उसे हमेशा देख रही होती है और वह हमेशा जीवित रहती है। वो कभी नहीं मरती, वह नित्य है और हम उसे ही चेतना कहते हैं। चेतना कभी किसी चीज से बंधी नहीं हुई होती। दूसरी चीजों को उनके स्वरूप में देख पाने की कला तुम्हें तुम्हारी चेतना से ही मिलती है। जितनी अच्छी तुम्हारी चेतना होगी उतनी ही अच्छे तरीके से तुम सभी चीजों को खुद से अलग करके देख पाओगे, समझ पाओगे और उनका निरीक्षण करने में सक्षम हो पाओगे। इसलिए अपनी चेतना को मजबूत बनाओ, अपनी चेतना को ऊपर उठाने का काम करो, ताकि तुम अपनी चेतना से किसी भी चीज का असली स्वरूप देख पाओ, समझ पाओ और उसको नियंत्रण में कर पाओ। इस पर शिष्य कहता है, हे गुरुदेव, आप बार बार हमें चेतना के स्तर को ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए तो हमें हमेशा जागृत रहना होगा और हम अधिकांश समय तो जागृत रह ही नहीं पाते। तो हमें हमेशा होश में रहने के लिए क्या करना होगा? इस पर गुरु कहते हैं, तुम्हें अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाने के लिए शांत रहना सीखना होगा। शांत होकर तुम अपने आप को, अपने मन को, अपने अंदर आने वाले सभी विचारों को देख सकते हो, समझ सकते हैं, अपने सारे अनुभवों का अनुभव कर सकते हो। तब तुम्हें इस बात का भी पता चलता है कि तुम्हारे अनुभव आते हैं और तुम्हारे अनुभव चले जाते या अनित्य है। वह हमेशा हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन हमारा मन हमेशा उन्हीं अनुभवों को जकड़ कर रखता है। जैसे कि जब हमारे मन को कोई अच्छा अनुभव होता है या कोई खुशी मिलती है, तो हमारा मन बार बार उसी खुशी को पाने का प्रयास करता है, उसी अनुभव को पाना चाहता है। और इसी कारणवश हमारी चेतना हमारे मन के अधीन हो जाती है, उसकी गुलाम बन जाती। और कुछ ऐसा ही हाल एक सिगरेट पीने वाले का भी होता है, एक दारू पीने वाले का भी होता है और उन सभी का भी होता है जो किसी न किसी बुरी आदत का शिकार है। उन सभी की चेतना उनके मन की गुलाम हो चुकी है और इसी कारणवश वह अपनी इस आदत से छुटकारा नहीं पा पाते। किंतु यदि तुम अपनी चेतना को अपने मन की इस गुलामी से आजादी दिलाना चाहते हो, तो तुम्हें शांत रहना सीखना होगा, तुम्हें चुप रहना सीखना होगा। जब हम मौन रहते हैं तो हमारे मन में विचारों की संख्या कम होने लगती है। हम दूसरों की बातें ध्यानपूर्वक सुन पाते, समझ पाते और उन पर विचार भी कर पाते। हम यह निर्णय ले पाते हैं कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत। जिस प्रकार तुम बार बार मेरी बातों को काट कर अपने को अधिक ज्ञानी साबित करने का प्रयास कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है। यदि तुम अपनी चेतना को अपने मन के इस जाल से निकालना चाहते हो, उसे अगले स्तर तक ले जाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने मन को खाली करना सीखना होगा। जब तुम अपने मन को खाली करोगे तब तुम्हें अपनी चेतना का असली स्वरूप दिखाई देगा और तब तुम अपनी चेतना की शक्ति को पहचान पाओगे और तभी तुम्हें इस बात का भी एहसास हो जाएगा कि तुम किस प्रकार से अपनी चेतना को अगले स्तर तक ले जा सकते और किस प्रकार से हम हमेशा के लिए चैतन्य रह सकते हैं, क्योंकि चेतन ही हमारा असली स्वरूप। लेकिन हम आजकल की इस जीवन में उसे भूल चुके हैं। हम अपने मन के अधीन हो चुके हैं और अपनी चेतना को अपने मन के हवाले कर चुके हैं। इसलिए
तुम्हें चुप रहना सीखना होगा, शांत रहना सीखना होगा, अपनी चेतना को अपने मन के माया जाल से मुक्त करना होगा। और ये तुम मौन रहकर ही कर सकते हो। अपने मन के विचारों को देखना शुरू करो और उसके अनुभव को महसूस करना शुरू करो। जब तुम अपने मन के साक्षी हो जाते हो तो तुम अपने मन को देखने वाले हो जाते हो। तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं और किस प्रकार के विचार जा रहे हैं। तुम यह भी देख पाते हो कि जब हमारे मन में एक विचार आता है तो दूसरा विचार चला जाता है, और जब दूसरा जाता है तो तीसरा आता है। इस प्रकार जिस तरह सड़क पर भीड़ चल रही होती है, जहां एक आदमी जाता है तो दूसरा आता है, और जब दूसरा जाता है तो तीसरा आता है, और यह प्रक्रिया इसी प्रकार अनंत तक यूं ही चलती रहती है। ठीक इसी प्रकार हमारे मन की भूमि पर भी इसी प्रकार विचार आते और जाते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनसे जुड़ने लगते हैं, क्योंकि हम अपने मन के देखने वाले, समझने वाले बने हुए हैं। हम अपने मन के साक्षी बने हुए हैं। हम तो केवल यह देख रहे हैं कि कौन सा विचार आ रहा है और कौन सा विचार जा रहा है, और देखते देखते धीरे धीरे हमारे मन के सारे विचार खत्म होने लगते हैं और हमारा मन पूरी तरह से खाली हो जाता है। हमारे मन की भूमि पूरी तरह से साफ और स्वच्छ हो जाती है। तब उस वक्त हमें पहली बार ये एहसास होता है कि चैतन्य होना कैसा लगता है। चैतन्य की शक्ति को हम पहचान पाते। तब हम पहली बार चैतन्य का असली स्वरूप देख पाते हैं, और उसके लिए बस हमें मन की उस भूमि से कुछ खरपतवार को हटाना है। उसके लिए हमें कोई बहुत मेहनत नहीं करनी है। बस हमें अपने विचारों को देखते रहना है। किस प्रकार एक विचार आ रहा है तो दूसरा विचार जा रहा है। बस इसी प्रक्रिया को हमें लगातार देखते रहना है, उसका निरंतर अभ्यास करते रहना है, अपने मन का दृष्टा बने रहना है, और देखते ही देखते सारे विचार एक एक करके विलीन होते चले जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें चुप रहकर अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। चुप रहकर तुम्हें अपने विचारों का आत्मनिरीक्षण करना होगा, अपने मन की भावनाओं को समझना होगा। तुम्हें देखना होगा कि जब तुम्हें क्रोध आता है तब तुम कैसा महसूस करते हैं। तुम्हें खुशी होती है या फिर दुख, या फिर किसी से घृणा होती है। जब हम भावनाओं के अधीन हो जाते हैं और हमारा मन अति उत्तेजित हो जाता है तो हम उत्तेजना की वजह से उन भावनाओं को अलग होकर देख नहीं पाते। लेकिन अगर हम उत्तेजित ना हो और शांत होकर चुप रहकर अपने मन की सभी भावनाओं को देखने का प्रयास करें, उसे समझने का प्रयास करें, उसे जानने का प्रयास करें, तब हमें अपने मन का वास्तविक रूप देखने को मिलता है। तब हम उसे असली तौर पर समझ पाते, जान पाते, और तब हमें इस बात का भी एहसास हो जाता है कि कोई भी भाव के हमेशा हमारे दिमाग में नहीं रहता है। हर भाव को आना है और एक न एक दिन चले जाना है। जिस प्रकार हमारे जीवन में खुशियां जाती है तो दुख आता है, दुख जाता है तो खुशियां आती हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे मन के भाव भी होते हैं, जहां पर एक भाव उत्पन्न होता है और सिर्फ एक प्रेम, एक आनंद हमारे अंदर बच जाता है, और उसे ही हम परमानंद कहते हैं, और यही हमारा अस्तित्व का स्वरूप है। इसलिए तुम्हें चुप रहकर अपने अभ्यास पर काम करना होगा। तुम्हें दूर खड़े होकर अपने मन की चाल को देखना होगा, समझना होगा, उसे निरीक्षण करना होगा, और देखते ही देखते तुम्हारे मन के सारे विचार यूं ही विलीन होते चले जाएंगे। और जब तुम्हारे मन में किसी प्रकार की कोई विचार नहीं बचे होंगे, तब तुम्हारा मन किसी भी काम में बड़ी आसानी से लग जाएगा। तो हम किसी भी कार्य में पूरे मन लगाकर किसी भी कार्य को पूरा कर सकते हैं, और हर काम में ध्यान लगा सकते हैं, और ध्यान ही हमारा असली स्वरूप बन जाता है, और फिर वही हमारी चेतना भी बन जाती है। यह सब सुनकर वहां पर उपस्थित सारे शिष्य मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, और तभी उनके गुरु ने उन सभी को चेतावनी देते हुए कहा, यहां पर उपस्थित सभी शिष्य जो इस समय प्रसन्न हो रहे हैं, ये भाव भी इनके मन में ही उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके कारण सभी लोग प्रसन्न हो पा रहे हैं। लेकिन हर वक्त, हर समय तुम्हें ये सारी बातें सुनने और समझने को नहीं मिल पाएंगी, और उस वक्त तुम अपने आप को बहुत चिढ़ा हुआ महसूस करोगे, और उस वक्त तुम प्रसन्न नहीं रह पाओगे। इसलिए यदि तुम्हें असली आनंद की खोज है, ऐसी प्रसन्नता तुम सदैव के लिए हासिल करना चाहते हो जो कभी ना खत्म हो, तो तुम्हें शांत होकर, मौन होकर, भावना रहित होकर अपने विचारों और अपनी भावनाओं को देखना शुरू करना होगा। उसके बाद तुम्हें अपने आप ही महसूस होगा
कि हमारे अंदर की चेतना शाश्वत होती है, पर कभी नहीं मरती, और बाकी सभी चीजें नश्वर है। उनका एक न एक दिन खत्म होना तय है। जब हमारा शरीर प्राण छोड़ता है तो हमारे शरीर से सबसे पहले हमारी चेतना ही निकलती है, इसलिए चेतना कभी नहीं मरती। आगे अपने सभी शिष्यों को निर्देश देते हुए कहते हैं, आज और अभी इसी वक्त हम ध्यान करेंगे। ध्यान करते वक्त हम अपने मन से अलग होकर अपने मन के सभी विचारों को देखेंगे, उन्हें समझेंगे, उनका निरीक्षण करेंगे। किंतु याद रहे, हमें अपने विचारों के साथ प्रवाहित नहीं होना है, उनके साथ जुड़ना नहीं है। हमें तो केवल अपने सभी विचारों पर ध्यान देना है, अपने मन का साक्षी बनना है, ताकि हम अपने मन के सभी विचारों को देख सकें, समझ सकें, उन पर विचार कर सकें। और आज से तुम सभी को इसका निरंतर अभ्यास भी करते रहना होगा। इतना कहकर गुरु शांत हो गए और उन्होंने अपने सभी शिष्यों को ध्यान करने का आदेश दिया। इस तरह से गुरु के आदेशानुसार सभी शिष्यों ने इसका पालन किया। अंत में सभी शिष्यों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को देखने के बाद कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। धन्यवाद।